नमस्ते, शुभ संध्या। आप लोग के पास ये वीडियो कब पहुंचेगा मालूम नहीं, मुझे खुद भी मालूम नहीं। जी हाँ, आज फिर मैंने शूट की है। आज का शूट है द्वितीया, मतलब नवरात्रि के दूसरे दिन और दुर्गा पूजा का दूसरा दिन। तो मैं ऐसे ही करती रहूँगी काम, धीरे धीरे करूँगी। आज का लुक मैंने जामदानी थीम के ऊपर बनाया है, क्योंकि बंगाली कल्चर और कलकत्ता में रहूँगी और जामदानी पूजा के टाइम पे नहीं पहनूँगी तो सब बंगाली मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएंगे। ऐसे भी मैं ब्रालेट पहनती हूँ, देख के बहुत गुस्सा होते हैं। और जब भी मैं वो जो ब्राइड का लुक या ये सुहागन का लुक है, तो पता नहीं कलकत्ता के लोगों को कितना सुकून मिलता है। मैं क्या हर वक्त वो इतनी मोटी सिंदूर पहन के रहूँगी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, ओरिजिनल चीज़ और डुप्लीकेट चीज़ मैं अपने कस्टमर को, जब मैं बिज़नेस करती हूँ अपने शॉप की, बुटीक की, तो मैं बोल देती हूँ। आज मैंने कुछ यूट्यूबर को देखा है जो यूट्यूबर होने के बाद बहुत सारे कपड़ों का बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत सारे शोरूम से, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती। आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब स्पेशली जो बंगाल में रहते हैं वो लोग समझ रहे होंगे। देयर इज़ अ कपल, हस्बैंड वाइफ मिल के बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उसके पैसे से अभी चेन ऑफ बुटीक्स नहीं कहूँगी, क्योंकि उनके पास वो एक्सक्लूसिव साड़ीज़ नहीं है, जस्ट नॉर्मल साड़ीज़ है। तो ये लोग फोकस्ड कहते हैं प्राइस के कितना कम होगा, 650, 750, 500, 400 कुछ भी दे देते। ये लोग कभी भी डिस्क्राइब नहीं करते कि इस प्रोडक्ट का मटेरियल क्वालिटी क्या है, किस मटेरियल का है। टेक्निकल एक चीज़ होता है कि जब हम लोग जैसे मेरा जब प्रोडक्ट आता है गुजरात से, बहुत सारे जगह से सिल्क आता है, साउथ से, फिर सिल्क भागलपुर से भी आता है, उड़ीसा का कुछ है हैंडलूम का प्रोडक्ट, वो भी आता है, जो कि मैं अपने फैशन स्टेटमेंट में भी डिपिक्ट करती हूँ। तो ये लोग कभी कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक प्राइस बोल देते, उसी प्राइस में गए। मैंने एक देखा है, कातान बनारसी दे रहे हैं क्या 1100-1200 रुपये। तो मैं बोल दूँ, एक कातान बनारसी जो दक्षिणेश्वर में माँ काली पहना जाता है, वो कातान बनारसी के अलावा कुछ नहीं पहनती है। मेरा खुद का भी एक है, मैं माँ जब जिंदा थी मैंने ख़रीदा था, तो कि मुझे ब्लैक के ऊपर एक ऑब्सेशन है। यू ऑल नो दैट माय फेवरेट कलर इज़ टू ब्लैक एंड वाइट। तो 25,000 का मैं बिक्री करती हूँ, मुझे पड़ा था वो 22,000, क्योंकि मुझे 3,000 का मुझे प्रॉफिट रखना था, क्योंकि मैं इंस्टॉलमेंट में मेरे यहाँ चलता है, इसलिए मैंने 25,000 रुपये में बेचा था। तो उस टाइम मैं अपने लिए भी एक लाई थी ब्लैक कलर का, एंड इट इज़ वेरी हैवी। कातान सिल्क बहुत कॉस्टली होता है, ये सब साड़ियाँ 6,000 ऑनवर्ड्स शुरू होता है। पता नहीं 650, 850 हज़ार में क्या साड़ी देते हैं, क्या मटेरियल है, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो सिंस मेरा बिज़नेस करीबन 20 साल का हो गया है, मेरा 4 शॉप्स था। कोरोना के टाइम पे मुझे सब बंद करके मेरा सिर्फ ये बुटीक रखा गया था। और इसमें बुटीक मतलब वो कारीगरी बुटीक नहीं, इन द इंग्लिश सेंस बुटीक मतलब एक छोटे से दुकान में एक्सक्लूसिव डिज़ाइनर कलेक्शंस जो होता है उसको बुटीक बोला जाता है। मेरे पास प्योर ढाकाई जामदानी है, मसलिन ढाकाई जामदानी और कॉटन ढाकाई जामदानी, ये वाला नहीं, ये आर्टिफिशियल है। ये लिनन है ना, लिनन का हो ये आर्टिफिशियल है। तो मैं यही बोल देती हूँ कस्टमर को, देखो भाई ये आर्टिफिशियल है, ये 100% ओरिजिनल है। और जो भी अब तक मेरे दुकान से, मेरे बुटीक से जितने भी लोग, और मैं क्योंकि मैं एक मतलब रेजिडेंशियल लोकेशन में मैं बिज़नेस कर रही हूँ, जिन लोग मेरे से ख़रीदारी करते हैं उन लोग का रोज़ का मेरे से आमना सामना होता है। मुझे गाली गलौज किसी से नहीं सुनना है। आज तक किसी ने नहीं बोला है कि प्रियंका बुटीक से कोई साड़ी लेके मैंने पछताया है, कभी नहीं। ना प्राइस में किसी ने बोला है, ना कभी क्वालिटी में। मैं प्राइस में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैंने एक बात कह दिया, देखो
मैं खुद कॉस्टली प्रोडक्ट्स पहनती हूँ, कॉस्टली कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हूँ, कभी मैं मोदी केयर भी किया करती थी, मैं करती हूँ। तो जो सस्ता है और उसका कितना लॉन्जेविटी है, मैं साफ-साफ दुकानदार होके भी मैं साफ-साफ कस्टमर को बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे एक टाइम का बिज़नेस नहीं करना है, मुझे सालों-साल बिज़नेस करना है। और सबसे बड़ी बात, मैंने जैसे कहा कि मैं एक रेज़िडेंशियल एरिया में मैंने शॉप खोला है, तो यहाँ मुझे अड़ोस-पड़ोस के लोगों के से मुझे गाली-गलौज नहीं करना, मुझे सिर्फ़ एप्रिसिएशन सुनना है। मुझे क्रिटिसिज़्म भी नहीं सुनना है। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ, हाँ, कुछ लोग आते हैं, भिन्न तरीके के कस्टमर आते हैं, बोलते हैं, हमने श्याम बाज़ार में, हमने वहाँ जगह में देखा, सेम साड़ी लटका हुआ है, 450 में, तुम बोल रही हो 1200 में, इतना डिफ़रेंस कैसे आ गया? मैंने आपने देखा है डिज़ाइन लटका हुआ, आपने मटेरियल हाथ में देख के देखा, उन्होंने कोई गारंटी दिया है? आपका साड़ी अगर फट जाए, आप घर में जाके चेक कीजिए, पूरा साड़ी को खोल के। बहुत सी साड़ियाँ होती है, ज़्यादातर सिल्क की साड़ियाँ, जिसको हम पूरा खोल के दिखा नहीं सकते। उसका जो मशीन का जो फ़ोल्डिंग होता है, वो मशीन फ़ोल्डिंग होता है, वो फैक्ट्री से होके आता है। अगर कुछ भी डिफ़ेक्ट होगा तो आपको मैं पैसा इधर रिफ़ंड कर दूँगी, या आप कुछ और ले सकते हैं। क्योंकि मेरा डायरेक्ट फैक्ट्री से माल आता है, तो मेरा वो प्रोडक्ट चला जाता है बैक बैक टू द पेविलियन चला जाता है, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होता है। तो मैं ऑनेस्टी लेके बिज़नेस किया करती थी। आज भी मैं पुश सेलर को जो देती हूँ, मेरे लोकेलिटी को मैंने छोड़ दिया है, दूसरे लोकेलिटी के हैं, दमदम बोल के एक लोकेलिटी है, वहाँ मैं देती हूँ। तो वो लोग को भी मैंने सिखा दिया, भाई कस्टमर से झूठ मत बोलो। 365 डेज़ का बिज़नेस है, कस्टमर से झूठ मत बोलो, जिसका जो प्राइस है वही बोलना। हाँ, तुम 10-20 रुपए ओवर मनी करो, लेकिन इतना भी ओवर मनी मत करो कि कस्टमर तुमसे एक बार ले ले, चोट खा जाएंगे, दूसरे बार नहीं लेंगे। इससे तुम्हारा भी आय कम हो जाएगा, इससे मेरा भी बिज़नेस, इससे चेन वाइज बिज़नेस ना तो कम हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन मुझे देख के बहुत दुख हुआ है कि कुछ भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, कुछ भी इक्कत बोलिए या बहुत सारे हैं, हाँ, इक्कत सिल्क जो बहुत कॉस्टली है, फिर है बाहा करके है, गादवाल सिल्क है, इतना इतना चीप में कैसे होता है? गादवाल सिल्क 4,500 ऑनवर्ड स्टार्टिंग होता है, गादवाल सिल्क। नॉर्मल गादवाली होता है 800 1200, अगर आपको ब्लाउज पीस के साथ चाहिए और अच्छा क्वालिटी का चाहिए, उसका भी क्वालिटी वेरिएशन होता है, उसका बॉर्डर कितना चौड़ा है उसके ऊपर प्राइस डिपेंड करता है। तो 20 साल हो गए मेरा एक्सपीरियंस साड़ियों के, और ऑन टॉप ऑफ दैट आई बिलोंग फ्रॉम द फैशन फ्रेटर्निटी। तो साड़ी, सलवार, ये सभी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में शूट्स किए हैं, और दैट टू ऑल्सो फॉर द गुजरात एंड फॉर हैदराबाद एंड फॉर राजस्थान। तो उन लोग का तो वो, उन लोग का जो भंडार है उससे पूरा दुनिया चलता है, पूरा वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। तो झूठ में बोल के बिज़नेस कभी किया नहीं। शायद मैंने इतना कमाया नहीं होगा, लेकिन मैंने इज़्ज़त और भरोसा लोगों का बहुत कमाया। कोई लोग, एक एक देखा मैंने एक यूट्यूबर को कि बदतमीज़ी करके दुकान से कपल को निकाल दिया गया है, क्योंकि बोल रहे हैं कि रिफ़ंड अगर तुमको करना है, या एक्सचेंज, रिफ़ंड तो नहीं होता है, एक्सचेंज अगर करना है तो तुमको 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल, 24 घंटे के अंदर एक्सचेंज नहीं होता है, वो 3 डेज़ या 7 डेज़ का एक्सचेंज होता है। किसी किसी चीज़ में 3 डेज़ का होता है, जैसे हेवी सिल्क साड़ीज़ का, उसका 3 डेज़ होता है, और अगर दूसरा कोई साड़ी होगा तो वो 7 डेज़ का एक्सचेंज होता है। ये थ्योरी, मैं बिज़नेस एज अ बिज़नेस वूमन, मैं ये थ्योरी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती कि जो बोला है कि 24 घंटे के अंदर रिफ़ंड करना है। तो ऐसी वाहियात चीज़ें लोग कर रहे हैं, लेकिन आई एम अफ्रेड कि कितना दौर तक ये लोग चलेंगे, क्योंकि किसी को आप कुछ बेच रहे तो आपको क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या दे रहे हैं। आप अगर इन्फीरियर क्वालिटी भी है तो आप बोल दीजिए, भाई ये इतना दिन तक चलेगा, ये इन्फीरियर क्वालिटी है। मैंने ऐसे बहुत कुछ देखे हैं। तो क्योंकि मैं साड़ी का शूट आप लोगों के लिए ज़्यादा करती हूँ, दूसरे प्रोडक्ट्स का, दूसरे ड्रेसेस का नहीं, कम करती हूँ, हालांकि मेरा पर्सनल चॉइस ऑलवेज सलवार है, तो इसलिए मैंने
सोचा कि आज के शूट के बाद कन्वर्सेशन इसी के ऊपर बेस करके किया जाए। और आप लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और बी सेफ। बहुत ज़्यादा क्राउड में मत जाइएगा, और कलकत्ता इज़ वेरी अनसेफ, तो ध्यान रखिएगा अपनों का, स्पेशली अपने बच्चों का, अपनी बहन का ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, मेरी वीडियो बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं, आप लोग पॉइंट आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं कि कौन सा चीज़ अच्छे है, कौन सा चीज़ बुरी है, ताकि मैं गलत अगर कोई चीज़ है तो उसको दोबारा मैं रिपीट ना करूँ। तो आप लोग एज बीइंग अ टीचर मुझे गाइड भी करते हैं, तो मैनी मैनी थैंक्स फॉर दैट, एंड ऑलवेज बी बाय माई साइड। थैंक यू। मैं रखती हूँ। टाटा, बाय बाय।